तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता है कि वो आने वाला है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट हो जाते हैं। दोस्तों हम उन क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं। ये कुछ रिसर्च से क्वेश्चन निकल के आई हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन बोल रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म। दोस्तों आपको इसमें क्या पढ़ना है। दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जितने भी मेन इवेंट्स हैं एंड जितने भी डेट्स हैं दोस्तों, उसको आपको याद कर लेना है। एंड द रोल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के जो रोल है, उसने क्या क्या चीज़ों को बनवाया, क्या क्या उसने चीज़ों कैप्चर किया है, एरियाज को, या फिर अपने अम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए उससे क्या क्या रोल्स थे, उन चीज़ों को दोस्तों आपको याद करना है। एंड एग्ज़ाम में उसको आपको पॉइंट की तरह लिखना है। और आता है उसके बाद द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। दोस्तों इस दोनों को आपको पढ़ लेना है। एंड तो फिर आता है सम इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग हिस्ट्री बोर्ड्स, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स PYQs फॉर एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स। दोस्तों 10 से 12 सालों के आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेके बैठ जाओ कि मुझे 12 साल का ही सॉल्व करना है, बिकॉज टाइम अभी बहुत कम है। दोस्तों आप अभी यूट्यूब से कुछ आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन पे जा सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन कॉमन हैं जो रिपीट करते हैं। बट PYQs आप सॉल्व करो, ठीक है। अब कौन से साल करो वो आप पे डिपेंड करता है। यूज़ राइम्स एंड मेलोडीज टू रिमेंबर। दोस्तों ये जो वर्ड है यूज़ राइम्स एंड मेलोडीज टू रिमेंबर, ये मैं आपको कहूँगा कि ये आपने केमिस्ट्री वगैरह के जो इक्वेशंस हैं उस पर याद करना, निमोनिक बैठा के वगैरह दोस्तों। एंड थर्ड आता है एसोसिएट थिंग्स विथ एन इमेज। दोस्तों थिंग्स को आप इमेजिन करके उसे अपने दिमाग में एक इमेज की तरह बैठा लो एंड देन उसे याद करो। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल, डेट्स एंड की टर्म्स यू नीड टू नो। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है की टर्म्स, दोस्तों ये हर एक चैप्टर में, अगर आप NCERT के अलावा कोई किताब लेते हो तो उसमें छोटा सा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें चेक पॉइंट हो गया, ये हो गया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में छोटा छोटा सा इन ब्रीफ डेफिनेशन दिया रहता है। तो की टर्म्स वो होता है, एक कंक्लूजन होता है उस टॉपिक का, वो कंक्लूजन याद करना है कि इससे क्या पढ़ाया था, इसका टोटल बात क्या थी। दोस्तों अब आपका ये हो गया। एंड दोस्तों हाँ दोस्तों अब हम आते हैं पॉइंट पे। दोस्तों एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। जैसा कि आपको पता था दोस्तों कि 6 क्लास में जब 5 क्लास तक जब EVS हटता है एंड 6 क्लास में जब हिस्ट्री आती है, जब SST आती है, तो हमें 6 क्लास के अंदर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। एंड दोस्तों फिर 10th क्लास से 9th और 10th में हमें एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है। दोस्तों एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हमें पढ़ना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद कर लेना, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एंड विच वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया, हु रोट द फेमस एंशियंट इंडियन टेक्स्ट अर्थशास्त्र। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एंड CBSE क्लास 12 हिस्ट्री। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है। ये जो अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं। ये सारे दोस्तों काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं। जैसे कि दिया है कि डिस्क्राइब एनी 3 सोर्सेज टू नो अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशंस। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में दोस्तों आपको कोई भी 3 सोर्सेज देने हैं। एंड दोस्तों वो सिर्फ 3 सोर्सेज की ही बात कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि डिस्क्राइब एनी 3 लिटरेरी सोर्सेज, डिस्क्राइब एनी 3 आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। द क्वेश्चन इज ओनली टॉकिंग अबाउट 3 सोर्सेज which you know about Harappan civilization. So you have to tell the 3 sources which are related to Harappan civilization. दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उसके संस्थापक या फिर जो भी उस टाइम पे घटनाएं हुई थी, उनको आपको दिमाग में एक बार बैठा लेना है। तो ये आपको एक मिल गया कि आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ना है। दोस्तों जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ उसको आप पढ़ लेना। Describe any 3 features of the Great Bath used in the Harappan settlements. दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख सकते हैं। Rumors and prophecies played an important role in the revolt of 1857. दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लोगे, र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। एंड दोस्तों रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो एक और क्वेश्चन मैं वो कहूँगा
जो कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, अगर आ गया तो आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट, कि एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, वाई द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was termed as the first war of independence, फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल minorities and majorities of society participated in this battle or in this revolt। दोस्तों ये आप उसमें लिख देना, इसको आप खुद से और बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो अगर आपने इसके बारे में पढ़ाई की है। एंड इसके बाद से हमारा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक्सप्लेन द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लोगे कि महात्मा गांधी के कौन कौन से स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस में। दोस्तों जो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस बोल रहा है महात्मा गांधी के, दोस्तों जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा लीड किए गए हैं, आप उनको दोस्तों पढ़ लोगे। पहली बात, उसको अगर आप पढ़ लोगे और उनके डेट्स को याद रख लोगे तो बहुत आपको हेल्प होगी आंसर्स को लिखने में पॉइंट के। सो फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फ्रेंड्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।